अरे यार सौरभ अंकल, आप मुझे बता देते कि आंटी घर पे नहीं है। मैं हफ्ते के लिए आपके घर आ जाती। लेकिन अब जब भी आपको ज़रूरत हो मुझे बता देना। दोस्तों, ये बात मेरे दोस्त की बेटी पलक ने मुझे कही थी। पलक की उम्र इस समय 17 साल है। वो काफ़ी क्यूट है, काफ़ी प्यारी है। मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रही हैं। कहानी आपको काफ़ी प्यारी लगेगी। मेरा नाम सौरभ है। मेरी शादी ज्योति नाम की लड़की से हुई थी। हम दोनों खुश थे क्योंकि घर में किसी चीज़ की कमी नहीं थी। मम्मी पापा वो लुधियाना में रहते हैं, बड़े भैया भाभी उनके साथ रहते हैं। लेकिन हम दिल्ली में रहते थे। मेरी वाइफ ज्योति काफ़ी खूबसूरत है, इतनी प्यारी कि बस उसके प्यार में दीवाना होकर मैं ज़्यादा वक्त शाम को घर में ही बिताता था। शाम तक अपने ऑफिस में बिजी रहता था। बस मेरा एक ही दोस्त था, जिसका नाम ललित है। ललित से मेरी इतनी दोस्ती थी कि हम दोनों काफ़ी ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थे। उसकी शादी में मैं गया था और मेरी शादी में वो आया था। कोई दोस्त ज़िंदगी में ऐसा होना ही चाहिए जिससे हम दिल की बात शेयर कर सकें। तो ललित मेरा काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। हालांकि ललित की उम्र मेरे से काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा मेरे साथ रहता था। ललित की एक प्यारी सी बेटी थी जिसका नाम है पलक। पलक काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। मैंने उससे उस समय देखा था जब वो 8वीं क्लास में पढ़ती थी। पहली बार जब मैंने उसे देखा मैं देखता ही रह गया। 8वीं क्लास की एक लड़की इतनी हसीन कैसे हो सकती है। खिलता हुआ वो गुलाब का फूल थी जिसे मसलना मैं चाहता था। मैंने जब उसे पहली बार देखा, वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही थी। मिनी ड्रेस में वो इतनी क्यूट लग रही थी कि मैं बस देखता रह गया। क्योंकि कई लड़कियां ऐसी होती हैं जिनकी ओर नज़र चल जाए तो बस वहाँ पर नज़र टिकी ही रहती है। तो मैं उससे देखने लगा था। पलक कहने लगी, नमस्ते अंकल। उस समय मैंने उससे कहा, नमस्ते बेटा, कैसे हो? वो कहने लगी, मैं अच्छी हूँ। लेकिन वो ऐसी लग रही थी कि बस अभी गले से लगा लूँ। काफ़ी प्यारी बच्ची थी वो। लेकिन मेरा दोस्त ललित और उसकी वाइफ वो भी पास में थे। बस मैं उनके घर वैसे तो कुछ देर के लिए गया था, लेकिन पलक को सामने देखा तो मैं काफ़ी देर वहाँ रुका रहा। मेरी नज़रें रह रहकर पलक की ओर चली ही जाती थी। वो भी मुझसे काफ़ी खुल चुकी थी। हम दोनों पास में बैठे बातें करते, गेम खेलते, बस ऐसा ही चलता रहता था। काफ़ी ज़्यादा उनके घर मेरा आना जाना हो गया था। ललित की वाइफ सपना भी काफ़ी कमाल की थी, काफ़ी क्यूट थी। उनसे भी मैं काफ़ी खुलकर बात कर लेता था। लेकिन ज़्यादा मेरा ध्यान पलक की ओर ही रहता था। क्योंकि काफ़ी कम लड़कियां ऐसी होती हैं जो कम उम्र में काफ़ी ज़्यादा खुल जाती हैं, यानी कि काफ़ी ज़्यादा हसीन हो जाती हैं। वैसे पलक बिल्कुल अच्छी लड़की थी। लेकिन कहते हैं कि दिल दीवाना होता है। मैं उससे देखता था, मन में काफ़ी बातें आती थी। तो ऐसे ही वक्त बीतता गया। एक बार की बात है, उस समय पलक 10th क्लास में थी और मुझे पता है कि मैं घर में शाम को बैठा था। मेरी वाइफ मायके गई हुई थी। तो पलक का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, अंकल आप कैसे हो? मैंने कहा, अरे बेटा पलक, मैं सही हूँ। आप कैसे हो? वो कहने लगी, मैं ठीक हूँ, बस आपसे थोड़ा सा काम था। अगर आप कहते हो तो घर आकर बात करूँ। मैंने कहा, अरे यार पलक, इतनी दूर कहाँ आओगी? जो बात करनी है फ़ोन पर कर लो। अब मैंने तो नॉर्मल बात की, लेकिन पलक कहने लगी, अंकल जी कुछ बातें ऐसी होती हैं कि बस अकेले में ही की जा सकती हैं। बाकी आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। उसकी बात को मैं समझ तो गया था, लेकिन फिर भी कुछ क्लियर नहीं था। मैंने कहा, बेटा पलक देख, अगर तेरे दिल में है कि आना ही है तो यार मोस्ट वेलकम। तू कभी भी यहाँ आ सकती है। वैसे भी तेरी आंटी घर पे नहीं है। तो पलक कहने लगी, वाओ आंटी घर पे नहीं है, फिर तो मेरा काम ज़रूर हो जाएगा। मैं काफ़ी ज़्यादा उस समय मस्त हो गया था क्योंकि पलक ने बात ही ऐसी की थी। तो मैंने कहा, पलक बस आ जाओ, मैं घर पर अकेला हूँ। बस आधे घंटे में पलक एक्टिवा पर मेरे घर में आ गई थी। मैंने देखा, अरे यार जीन्स टॉप में वो इतनी क्यूट लग रही थी, उसके बड़े बड़े, मैं तो देखता ही रह गया। क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मस्त थी, काफ़ी ज़्यादा उसकी मस्ती एकदम उछल रही थी। मैंने कहा, पलक वाओ बड़ी क्यूट लग रही हो। वो कहने लगी, अरे अंकल मैं पहले से ही क्यूट हूँ। मैंने कहा, वाओ पलक, सच में यार काफ़ी ज़्यादा प्यारी लग रही हो। तो वो कहने लगी, अंकल घर के अंदर भी बुलाओगे या बाहर से ही बातें करते रहोगे? मैंने कहा, सॉरी बस मैं आपको देख रहा था बेटा।
तो हम दोनों घर के अंदर आ गए। हम दोनों आमने सामने बैठे थे। मेरी नजरें रह रहकर पलक की ओर जा रही थी। मैंने कहा, पलक बैठो, मैं अभी आया। मैं फिर कोल्ड ड्रिंक लेकर आया था, साथ में बिस्किट भी मैं लेकर आ गया था, क्योंकि मुझे पता था कि दोस्त की बेटी है। वैसे भी मेरे दिल में कुछ और था, क्योंकि मैं उससे दोस्ती करना चाहता था। दोस्ती के लिए, प्यार के लिए कोई उम्र नहीं होती है। किसी भी उम्र की लड़की से किया जा सकता है। तो मेरे दिल में यही था कि दोस्ती करनी है। लेकिन पलक कुछ और ही कहने जा रही थी। हम दोनों कोल्ड ड्रिंक पीने लगे थे। वो काफ़ी खुश थी। कहने लगी, अंकल आप तो बिल्कुल अकेले हो। मैंने कहा, बस आज अकेला ही हूँ। तेरी आंटी ज्योति मायके गई हुई है। तो वो कहने लगी, बस फिर तो आपको काफ़ी अकेलापन महसूस होता होगा। मैंने कहा, देखो यार पलक, अब ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें बस जैसे तैसे सहन करना ही पड़ता है। वैसे ज्योति हफ्ते के लिए मायके गई है। मैंने ऐसे बोला तो पलक कहने लगी, वाओ अंकल, आपकी तो पीछे मौज होगी, आपकी तो काफ़ी फ्रेंड्स घर पर आती होंगी। इस समय पलक बिल्कुल मेरे साथ आकर बैठ गई थी। मैंने कहा, अरे नहीं यार पलक, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन तुम बताओ, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा। तो पलक कहने लगी, अरे नहीं अंकल जी, मुझे इन चीज़ों से एलर्जी है, मैं किसी को दोस्त नहीं बनाती। फिर मैंने उससे कहा, वैसे तुम काफ़ी क्यूट हो, तुम्हारे तो काफ़ी लड़के दीवाने होंगे। तो पलक कहने लगी, बस अंकल जी ऐसा होता ही है। अब स्कूल में जाती हूँ तो काफ़ी लड़के हैं जो लाइन मारते हैं, लेकिन मैं किसी के पास सेट होने वाली चीज़ नहीं हूँ। मैं किसी से दोस्ती नहीं करूँगी। मैंने पलक का हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, सच बात है बेटा, वैसे भी आजकल किसी पर दोस्ती के मामले में विश्वास नहीं हो सकता। हर कोई रस चूस लेता है और छोड़ देता है। पलक कहने लगी, हाँ बस अंकल, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि अभी मैं जवान हो रही हूँ और हर कोई चाहता वही है जो आप भी जानते हैं। मैंने कहा, हाँ पलक, वो तो है, लेकिन बेटा ये बता, तुम आई किस लिए हो और मम्मी पापा को बताया है या नहीं बताया? तो पलक कहने लगी, अरे नहीं अंकल, मम्मी पापा को बिल्कुल मत कहना, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं बताया कि आपके यहाँ आ रही हूँ। बस अंकल थोड़ा सा काम था। वैसे मुझे पता है कि आप मेरा काम ज़रूर करोगे, क्योंकि और कोई मेरा काम नहीं कर सकता। मैंने उसकी बात सुनी तो मैं काफ़ी खुश हो गया था। मैंने कहा, अरे यार पलक, बता तो सही, तुम्हारा काम मैं काफ़ी अच्छे से करूँगा और मुझे पता है कि तुम्हारा काम करना ही होगा। तुम काफ़ी प्यारी लड़की हो और दोस्त की बेटी हो। तो पलक कहने लगी, वही तो अंकल, बस मुझे आपसे प्यार है, इसलिए बोल रही हूँ कि एक्चुअली में बात कुछ ऐसी है कि हमारी क्लास का एक टूर शिमला जा रहा है और मुझे शिमला में दोस्तों के साथ जाना है और साथ में मेरे को पैसे भी चाहिए। अब मम्मी पापा से बात की, उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, शिमला नहीं जाना। तो अंकल, बस आपने दो काम करने हैं। पहले तो आपने मम्मी पापा को मनाना है कि वो मुझे शिमला भेज दें। दूसरी बात, मुझे इस समय 20,000 रुपीज़ चाहिए। वो मैं आपसे ही लेने आई हूँ और मुझे पता है कि आप मुझे मना नहीं कर सकते। आप ही तो अपने हो, आप ही तो मुझसे प्यार करते हो। पलक मेरे पास बैठी थी और मुझे एकदम वो गले से मिलने लगी। मैंने कहा, हाँ यार पलक, वो तो है, सच में यार तू काफ़ी क्यूट है। लेकिन बेटा देखो, शिमला जाना ना जाना वो तो तुम्हारे मम्मी पापा ही बता सकते हैं। मैं उन्हें कह सकता हूँ और तो कुछ मैं नहीं कर सकता। तो वो कहने लगे, अरे अंकल, आप उन्हें बोल दीजिए, वो मान जाएंगे। आपकी बात वो कभी टाल नहीं सकते। प्लीज़ यार अंकल, मेरे लिए प्लीज़ अंकल। वो प्लीज़ प्लीज़ कहकर मुझे गले से मिल रही थी। मैंने कहा, अरे पलक ठीक है, मैं तुम्हारे मम्मी पापा को मना लूँगा। वो कहने लगी, बस मुझे पैसे भी अभी चाहिए, क्योंकि स्कूल का टूर परसों ही जाने लगा है। मैंने कहा, हाँ पलक, पेमेंट तो मैं तुझे अभी दे ही देता हूँ। उसी समय मैं अपने रूम में चला गया था। वहाँ से 20,000 की जगह 25,000 रुपये मैं लेकर आया और पलक के हाथों में रख दिए थे। उसका हाथ मैंने पकड़ लिया था। मैंने उससे बोला, अरे देखो पलक, मैं 25,000 रुपये तुम्हें दे रहा हूँ, बस खुलकर ऐश करो, पार्टी करो, घूमो फिरो, मेरी ओर से खुली छूट है। पलक काफ़ी खुश हो गई थी। मुझे एकदम वो गले से लग गई, चिपक सी गई थी। मुझे भी काफ़ी अच्छा कोमल एहसास होने लगा था। 2 मिनट में हम अलग हुए थे। वो कहने लगी, सच में यार अंकल, आप काफ़ी प्यारे हो, आपने मेरा काम कर दिया। मैंने कहा, देख बेटा, तुम्हारा काम मैं हमेशा करूँगा, कोई भी काम क्यों ना हो। तो पलक कहने लगी, हाँ अंकल, मुझे तो अभी आपसे काफ़ी काम करवाने हैं और मुझे पता है कि आप मेरा काम हमेशा करते रहोगे।
फिर वो मेरे साथ आधा घंटा बैठी रही थी। हम दोनों हर तरह की बातें करने लगे। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की बात हुई तो वो कहने लगी, देखो अंकल, अब मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, मुझे पता है कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये ज़रूरी होते हैं, बस आज से हम दोनों फ्रेंड्स हुए। मैंने कहा पक्का? तो पलक कहने लगी, अरे यार पक्का, हम दोनों फ्रेंड्स हैं, बस आप मुझे कभी मना मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आप मुझे काफ़ी प्यार करते हो। ये कहकर पलक घर से बाहर जाकर एक्टिवा स्टार्ट करके अपने घर चली गई थी। देर रात मैं घर पर अकेला ही बैठा था, क्योंकि ज्योति तो नहीं थी। देर रात पलक की मुझे कॉल आई। वो कहने लगी, अंकल कैसे हो? मैंने कहा मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो बेटा? वो कहने लगी कि बस आपकी याद आ रही थी तो मैंने सोचा अंकल से बातें ही कर लूँ। फिर मैंने उससे कहा कि पलक रात में क्या डालकर सोती हो? तो वो कहने लगी, बस अंकल रात में मिनी ड्रेस से डालती हूँ, थोड़ा कंफर्टेबल महसूस होता है। हाँ, आगे ज़्यादा गर्मी आएगी तो नाइटी डालती हूँ। मैंने कहा वाओ, नाइटी में तो काफ़ी प्यारी लगती होंगी। वो कहने लगी, हाँ बस ऐसा ही है। हाँ, जब नाइटी डालूंगी आपको वीडियो कॉल करूंगी, आप खुद देख लेना कि कैसी लगती हूँ। फिर मैंने कहा, मम्मी पापा से बात हुई? वो कहने लगी कि मैंने दोबारा बात तो नहीं की, लेकिन आपको कल घर पे आना होगा, आप बात करना तभी वो मानेंगे। फिर मैंने उससे कहा, पलक देखो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया है, लेकिन मुझे भी स्पेशल पार्टी चाहिए। तो पलक कहने लगी, अरे अंकल आप कभी भी पार्टी ले सकते हो, मैंने आपको मना थोड़ी किया है। कभी होटल में चलो या आपके घर ही आ जाऊंगी, खाएंगे पिएंगे, थोड़ी मस्ती सी हो जाएगी। मुझे पता है कि आप प्यारे दोस्त हो। बस अगले दिन मैं उसके घर सुबह चला गया था, और मुझे पता था कि उससे अगले दिन पलक ने शिमला में टूर पर जाना है। मैंने उसके मम्मी पापा से, यानी कि अपने प्यारे दोस्त से बात की, उन्हें मैंने मना ही लिया था। तभी ललित मुझसे कहने लगा, देखो सौरभ, अगर थोड़ा फ्री हो तो 2 घंटे घर पर रुक जाओ, क्योंकि हम दोनों को कहीं जाना है। पलक घर पे अकेली होगी। मैंने कहा, अरे यार जहाँ मर्जी जाओ, वैसे भी ज्योति घर में नहीं है, तो वैसे भी मैं अकेला ही हूँ, मैं थोड़ा लेट हो जाऊँ तब भी चलेगा। तो वो दोनों शॉपिंग के लिए मार्केट चले गए थे। अब पीछे पलक थी और मैं था। पलक ने इस समय ब्यूटीफुल ब्लू कलर की ब्यूटीफुल मिनी ड्रेस डाली हुई थी। मैंने कहा, वाओ यार, तुम तो काफ़ी प्यारी लग रही हो। तो पलक कहने लगी कि बस अंकल ऐसा ही है, मैं हूँ ही प्यारी, बस आप प्यार करते हो तो आपको प्यारी ही लगूंगी। मैंने कहा, अरे यार तुम्हारा काम तो हो गया, अब तो तुम शिमला जा सकती हो। वो कहने लगी, सच में यार अंकल, आपने ही मम्मी पापा को मनाया है, मुझे पता था आपकी बात वो कभी नहीं टाल सकते। फिर वो कहने लगी कि बस मैं 2 मिनट में आई, एक्चुअली में मैंने जीन्स टॉप ली है, वो ट्राई करना है। मैंने कहा, हाँ यार मुझे भी दिखाओ। वो जीन्स टॉप डालने चली गई थी। 5 मिनट में वो बाहर आई। उस समय मैंने उससे देखा, वो कयामत नजर आ रही थी, बिखरे बाल, जीन्स टॉप में, मस्त मेकअप। मैंने कहा, वाओ यार, यू आर माई वेरी वेरी स्वीट फ्रेंड। ये कहकर मैंने उससे गले से लगा लिया था। मुझे पता था कि अब उससे भी प्यार की ज़रूरत है, लेकिन वो अकेलापन महसूस करती थी। उसने मुझे बताया कि मम्मी पापा वैसे तो प्यार करते हैं, लेकिन ना जाने पैसे के मामले में वो कंजूस क्यों हो जाते हैं। तो मैंने उससे कहा, अरे यार मैं हूँ ना, पैसा खुलकर खर्च करो, कोई भी तमन्ना बाकी नहीं रहनी चाहिए। हम दोनों पास पास बैठे हुए थे। मैंने उसका हाथ पकड़ा। उसके हाथ को पकड़कर मैंने कहा, कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताना। वैसे भी पलक, अब तुम काफ़ी बड़ी सी होने लगी हो और आगे ज़रूरत तो महसूस होगी ही होगी। तो पलक समझ चुकी थी। कहने लगी, हाँ अंकल, जब भी लगेगा आपको ही बोलूँगी, और किसी से कोई काम मैं नहीं करवा सकती। आप पर विश्वास है कि आप घर के हो, बाहर के तो आप हो नहीं। वो मेरी बातों का मतलब समझ रही थी। बस 2 घंटे में उनके घर रुका रहा। जी भरकर हमने एक दूसरे से बातें की थी। हम काफ़ी ज़्यादा क्लोज आ चुके थे। प्यार, दोस्ती, विश्वास, ये चीज़ें ऐसी हैं कि बस जिसके लिए दिल में प्यार आ जाए वो अपना सा लगने लगता है। जब मेरा दोस्त और उसकी वाइफ आए थे, मैं अपने घर चला आया। रात को मैं घर में सोया हुआ था। 1 बजे रात को फिर से पलक का फ़ोन आ गया था। वो कहने लगी, अंकल मैंने नाइटी डाली है स्पेशल आपके लिए, अब आप वीडियो कॉल करो। मैंने वीडियो कॉल की तो उस समय पलक पिंक कलर की नाइटी में इतनी प्यारी लग रही थी कि बस आधा घंटा मैं उससे बातें करता रहा। वो दिखा रही थी और मैं उससे देखने लगा।
दोस्ती में, प्यार में, मोहब्बत में कुछ ऐसा ही नशा सा होता है कि हर कोई अपना सा लगने लगता है। हालांकि ज्योति, जो कि मेरी वाइफ है, इस समय घर में नहीं थी, लेकिन मुझे बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं हो रहा था। इस समय ऐसा लग रहा था कि मानो मुझे सब कुछ मिल गया हो। जन्नत की सैर मुझे करने को हर रोज मिलेगी। मुझे पता था कि पलक एक ऐसी दोस्त है जो कभी मुझे मना नहीं करेगी। अब मुझे ऐसा लगता था कि ज्योति महीने बाद आए तब भी चलेगा। लेकिन अगले दिन पलक शिमला चली गई थी, क्योंकि उसे टूर पर जाना ही था। क्लास की उसकी काफ़ी लड़की उसके साथ गई थी, लेकिन वहाँ जाकर भी उसने मुझे भुलाया नहीं था। वहाँ जाकर रात में उसने मुझे वीडियो कॉल की थी। वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। कहने लगी, अंकल बस मज़ा आ रहा है। शिमला में वैसे भी घूमने की इतनी जगह हैं कि हर जगह जाने को दिल करता है। मैंने कहा, पलक देखो, मुझे भूल मत जाना। वो कहने लगी, अरे यार अंकल, आपको कैसे भूल सकती हूँ? आप ही तो मुझे प्यार करते हो। वैसे भी आपके कारण ही शिमला आ सकी हूँ। आप मम्मी पापा को ना मनाते, आप अगर मेरी हेल्प ना करते तो मैं यहाँ कैसे आती? बस थोड़ी बातें हम में वैसी भी होने लगी थी, क्योंकि ये तो ज़रूरी था। बातें ऐसी हुई और उसने मुझे अपना प्यारा सा मस्त चेहरा दिखाया था। उसने प्यारी सी ड्रेस भी डाली थी। वीडियो कॉल पर सब कुछ होता ही है। उसके बाद वो सोने चली गई थी। अगले दिन फिर से उसने वीडियो कॉल की थी। 4 दिन वो शिमला रही। चारों दिन मेरी उससे बातें होती रही। बस जब वो शिमला से वापस आई, उसी शाम को मैं उसके घर चला गया था। वो काफ़ी खुश थी और मेरे लिए प्यारा सा गिफ्ट वो लेकर आई थी। मैंने देखा, सच में यार ये दोस्त तो ऐसी है कि हमेशा ध्यान रखेगी। तो ऐसे ही ज़िंदगी चलने लगी थी। मस्ती भरी मेरी ज़िंदगी हो चुकी थी, लेकिन बीच में ज्योति आ गई थी, क्योंकि उससे तो घर पे आना ही था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ज्योति यानी कि मेरी वाइफ से मेरा झगड़ा सा होने लगा था। एक्चुअली में उससे मायके रहने का कुछ ज़्यादा ही शौक सा हो गया था। हर दूसरे दिन वो मायके चली जाती थी। तो मैंने एक बार लड़ झगड़ कर उससे कहा, तुझे मायके से इतना प्यार है तो मेरी ओर से 1 साल तू मायके में ही लगा आ। शादी के बाद एक लड़की को इतनी समझ होनी चाहिए कि ससुराल उसके लिए सब कुछ होता है। तुम तो मायके चली जाती हो, लेकिन पीछे मुझे खाने की कैसी प्रॉब्लम होती है तुम्हें ये भी नहीं पता। तो ऐसे बात बढ़ती गई तो ज्योति मुझे कहने लगी, अब मैं जल्दी नहीं आऊँगी, मायके जा रही हूँ। लड़ाई झगड़े में ऐसा ही होता है। तो ज्योति मायके चली गई थी, लेकिन मुझे भी पता था कि मायके जाएगी, वापस तो ज़रूर आएगी। और इस बार उसे लेने मैं नहीं जाऊंगा। वो खुद गई है, अपनी मर्जी से गई है, तो उसे खुद ही आना होगा। मैंने ये फाइनल फैसला कर लिया था। तो बस ऐसे में अपने में बिजी सा हो गया था, क्योंकि मेरा ध्यान उस ओर था कि ज्योति ना जाने कैसी सोच वाली है। वाइफ अगर अच्छी हो तो ज़िंदगी हमेशा खुशियों से भर जाती है। लेकिन किसी भी औरत को अगर मायके से ज़्यादा प्यार होगा तो उसका घर नहीं बस पाएगा। लेकिन इन्हीं दिनों पलक के एग्ज़ाम भी हो रहे थे। मैंने उससे फ़ोन करना काफ़ी कम कर दिया था। वो भी मुझसे ज़्यादा बातें नहीं करती थी। मुझे नहीं पता था कि उसके एग्ज़ाम कब तक चलेंगे। लेकिन एक रात मैं अकेला बैठा हुआ था। ज्योति तो थी नहीं, वो मायके में थी। पलक का मुझे फ़ोन आया। वो कहने लगी, अरे यार अंकल, जब आंटी घर पे नहीं है तो आप मुझे बता तो देते, मैं आपका काम आके कर देती। मुझे पता है अकेले में काफ़ी प्रॉब्लम्स होती होंगी। वैसे भी आंटी आपसे प्यार तो करती होंगी। अब जब आंटी नहीं है, आपको प्यार भी चाहिए होगा। मुझे पता है अंकल, ये सब मैं जानती हूँ। वैसे भी आपको खाने पीने की भी परेशानी हो रही होगी। जब मैं हूँ तो आप मुझे बता दो। आप कभी भी मुझे बुला सकते हो। हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए मैं आ जाऊंगी। जब भी आपको जरूरत महसूस हो मुझे बता देना, मुझे कॉल कर देना। मम्मी पापा को आप बता देना, मैं आपके घर आ जाऊंगी। अरे यार, अपने ही अपनों के काम आते हैं। पलक ने प्यार भरे अंदाज में ऐसे कहा। वैसे भी रात का समय था, तो मैंने उससे दिल की बात बतानी शुरू की कि देखो यार पलक, सच में इस समय मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके प्यार की ज़रूरत है। क्योंकि इस समय ज्योति से झगड़ा हो चुका है। वो हफ्ते के लिए नहीं, वो तो काफ़ी समय के लिए मायके गई है। अगर तुम आ सकती हो तो प्लीज़ यार आ जाओ, कुछ दिन यहाँ बिता दो। मुझे अच्छा लगेगा, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। इस समय मुझे काफ़ी अकेलापन महसूस हो रहा है, कोई ऐसा होना चाहिए। मैं ऐसे काफ़ी ज़्यादा परेशान सा था। पलक समझ चुकी थी कि मुझे उसकी ज़रूरत है। उसने कहा,
बस आप मम्मी पापा को सुबह कॉल कर देना, मैं तो बोल ही दूंगी। तो अगली सुबह मैंने अपने दोस्त ललित को कॉल की थी कि बस फिर से मेरा ज्योति से झगड़ा हो गया है, अगर पलक को कुछ दिनों के लिए यहाँ भेज दो तो सही रहेगा, क्योंकि सुबह नाश्ते वगैरह का या रात में डिनर की थोड़ी दिक्कत होती है, बाहर का खाना पड़ता है। तो वो कहने लगा, अरे यार इसमें कौन सी परेशानी है, पलक की वैसे भी अब छुट्टी हैं, एग्ज़ाम हो चुके हैं, मैं अभी तुम्हारे घर उसको छोड़कर आ जाता हूँ। बस थोड़ी देर में वो पलक को मेरे घर छोड़ गया था। पलक 10 दिनों के लिए मेरे घर आ चुकी थी। लेकिन इस समय मैंने यही सोचा कि अब ऑफिस से कुछ छुट्टियां कर लेता हूँ। पलक को मैंने कहा, अरे यार पलक, ग्रीन ड्रेस में तुम काफ़ी क्यूट लग रही हो। तो वो कहने लगी, बस अंकल अब आपके साथ ही हूँ, आप देख लो, जी भर कर देख लो, प्यार करो, बात करो, अब आपकी ही हूँ। मुझे पता है कि आप मेरे सबसे प्यारे फ्रेंड हो। ये कहकर पलक किचन में चली गई थी। वहाँ से वो चाय बनाकर लेकर आ गई। मुझे पता था कि अब तो ऐसा लगता है कि घर की मालकिन आ गई है। हम दोनों चाय पीने लगे। फिर मैंने उससे बोला, सारे घर पर तुम्हारा राज होना चाहिए। तो वो कहने लगी, अरे यार सारे घर पर तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपके दिल पर मेरा राज हो चुका है। यह कहकर हम दोनों उस समय थोड़ी मस्ती में झूमने लगे थे। चाय पीकर हम फ्री हुए। उसके बाद दोपहर को हम दोनों बाहर खाना खाकर आए थे। रात को भी हमने होटल में खाना खाया था। वापस आए उस समय पलक ने ब्यूटीफुल रेड कलर की नाइट ड्रेस डाली थी, वो काफ़ी क्यूट लग रही थी। मैंने उससे कहा कि मुझे तो प्यार चाहिए। वो कहने लगे, अरे यार मुझे भी आपका प्यार चाहिए। हम एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उसके बाद तो मुझे उसने अपना बना लिया था। प्यार मोहब्बत ये सब कुछ ऐसा ही होता है कि जब कोई अपना लगता है तो बस सब कुछ अपना ही हो जाता है। पलक का सब कुछ मेरा था और मेरा सब कुछ पलक का था। अब भी उस दिन के बाद पलक मेरे घर पर ही है। 15 दिन हो चुके हैं। ज्योति का अभी कुछ पता नहीं है, लेकिन पलक ने मुझे संभाल कर रखा हुआ है। ऑफिस जाना मैंने शुरू कर दिया था। पलक की अभी वैसे छुट्टी हैं। वो कई बार मम्मी पापा के घर चली जाती है, मैं उससे मिलाकर आ जाता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ ही रह रही है। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर इस कहानी को आपने सुना। ऐसी मस्ती भरी प्यारी कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हमारे चैनल की हर कहानी में आपको मस्ती मिलेगी, प्यार मिलेगा, मनोरंजन मिलेगा। हमारे चैनल की हर कहानी को आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि सच में कहानी सुनी है और मस्ती वाली कहानी सुनी है।